हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि हम सबको ही मालूम है कि यहाँ अमेरिका में नवंबर का जो लास्ट फ्राइडे होता है, उस फ्राइडे को यहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगती है और इस फ्राइडे को बहुत से लोग ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपने इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने इस फ्राइडे के दिन की रूटीन के फ्राइडे के दिन मैंने क्या किया, और मुझे शॉपिंग पर जाना था तो मैंने वो कौन सी चीजें हैं जो मैंने परचेज की हैं, और ये सारी चीजें हैं ब्लैक फ्राइडे डील्स की। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है और कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मेरी शॉपिंग बहुत मिनिमल थी। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी डील्स मिल रही हैं ब्लैक फ्राइडे पर और आपको किन चीजों की जरूरत है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात भी जरूर शेयर करूं कि हो सकता है कि किसी को देख के मेरी शॉपिंग बहुत ज्यादा लगे, तो ये बिल्कुल भी ज्यादा शॉपिंग नहीं है, मैंने बहुत ही मुनासिब शॉपिंग की है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो ब्लैक फ्राइडे की जो डील्स होती हैं इस पे जो प्रोडक्ट जो सेल पे लगी होती हैं शायद वो ओरिजिनल नहीं होती, या उनमें कुछ डिफेक्टेड पीसेस होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उन प्रोडक्ट्स को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलीव कीजिए, मैंने इससे पहले भी ब्लैक फ्राइडे पे बहुत सारी शॉपिंग की है और ये चीजें जो होती हैं बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होती हैं। ये जो डील्स पर जितनी भी चीजें लगती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप लोग इन चीजों को परचेस कर सकते हैं। आई मीन जो डील्स में आपको चीजें मिलती हैं वो वाकई में डील्स होती हैं जो ये लोग ब्लैक फ्राइडे की डील्स में लगाते हैं, तो आप लोग उन चीजों को आराम से परचेस कर सकते हैं। और मैंने वही चीजें पिक की हैं, वही चीजें परचेस की हैं जिन चीजों की मुझे जरूरत थी, सिवाय मेरे एक लग्जरी ब्रांड बैग्स के। इसके अलावा मैंने ज्यादातर वो चीजें पिक की हैं जिन पे बहुत अच्छी डील्स थी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो जी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे, अराउंड 9-9:30, क्योंकि डे ऑफ था यहाँ पर, क्योंकि थैंक्सगिविंग का वीकेंड चल रहा था। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले कीमा बना लिया था, कीमा भून लिया था हस्बैंड के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैनकेक्स। ये हैं प्रोटीन के पैनकेक्स जो मैं बना रही हूँ अयान के लिए। तो इसका एक ख़ास जो है वो फ्लावर मिलता है, और क्योंकि ये मैं ख़ासकर अयान के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अयान जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो ज़्यादातर वो प्रोटीन डाइट पर ही होता है। तो ये जो पैनकेक्स बन रहे थे ये सिर्फ अयान के लिए बन रहे थे। तो बहुत ईजी होता है वैसे इन पैनकेक्स को बनाना भी, क्योंकि जिस तरह से हम रेगुलर पैनकेक्स बनाते हैं सेम वही इसकी भी रेसिपी होती है, बस इसका जो फ्लावर होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें प्रोटीन की जो क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जनाब, उठते के साथ ही ये बस नाश्ते की तैयारी, नाश्ता और समझें जो हमारा लंच था वो दोनों सेम ही थे। तो जी मेरी कोशिश यही थी कि हम सुबह टाइम से रेडी हो जाएं और हम लोग सब अच्छे तरीके से नाश्ता कर लें, सही से हम लोग खाना खा के जाएं, क्योंकि जो ब्लैक फ्राइडे की जो शॉपिंग होती है वो जो रेगुलर जो हमारी नॉर्मल शॉपिंग होती है उससे टोटली डिफरेंट होती है। आप जिस भी आउटलेट में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है, बाहर काफ़ी सारी लाइनें लगी होती हैं, आपको वेट करना होता है। तो बेहतर यही है कि आप घर से ठीक ठाक नाश्ता या लंच वगैरह करके जाएं, ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। तो अयान को मैंने सबसे पहले पैनकेक्स दे दिए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए पराठा। हस्बैंड को मैंने दिया था कीमा और पराठा दिया था, और साथ में मैंने आज तो मुस्कान के लिए भी पराठा बनाया। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ खा के जाओ, वरना फिर तुम्हें वहाँ पर भूख लगेगी और फिर कैफेटेरिया में भी इतना क्राउड होगा, इतना रश होगा, तो वहाँ पर भी और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि तुम घर से कुछ ना कुछ खा के जाओ। तो मुस्कान को भी मैंने पराठा और कीमा ही दे दिया था। और यहाँ पर मेरे पास अपने लिए थी लेफ़्ट ओवर मेरी बनाई हुई कड़ी, तो मैंने भी पराठा बनाया आज, और पराठे के साथ मैंने कड़ी खाई और अपनी ये चाय एंजॉय की। तो अब मैं आपको वो चीज़ें शो करती हूँ जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये अयान ने अपने लिए ऑर्डर की थी, और ये है एक वर्कआउट कंपनी जिसका नाम है जिम शार्क। तो अयान ने अपने जिम के लिए कुछ क्लोथिंग ऑर्डर की थी, जिसमें से ये है एक स्वेट शर्ट है ये, और जैसे मैंने कहा ये एक एथनिक कंपनी है जिम शार्क के नाम से। तो इस पर अयान को मिला है 50% ऑफ। इसके ओरिजिनल प्राइस थे वो आई थिंक 65 थे, और तो अयान ने इसके पे किए हैं $34। तो अराउंड ये 55 या 50% ऑफ में अयान को मिली है। इसके अलावा अयान ने ऑर्डर की थी Nike.com से,
और ये जो अयान अभी आपको शो कर रहा है ये है एक स्वेट पैंट्स और ये भी अयान को 50% ऑफ में मिला है Nike.com से। इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो थे $55। आई होप कि मैं आपको टैग में यहाँ पे शो कर सकूँ। जी, तो ये $55 इसके ओरिजिनल प्राइस थे और अयान ने इसके आफ्टर टैक्स इसके पे किए हैं $28। तो ये भी काफ़ी अच्छी डील्स थी जो हमको मिली ऑनलाइन। तो इसके अलावा अब जो मैं आपको ये जो पैक मैं आपको शो कर रही हूँ ये है मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था Costco.com से। ये Costco की ब्रांड है। एक्चुअली ब्रांड ये Costco की नहीं है, ये डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन ये हमने Costco.com से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किया था। इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो $27 थे और जो मेरे हस्बैंड को जो डील मिली वो थी 1799 अराउंड $18 के अंदर उनको ये 3 पीस मिला है, जिसमें एक स्वेट पैंट्स है और एक शॉर्ट्स है और एक टी शर्ट है। तो इसकी ब्रांड मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रही है, लेकिन ये हमने ऑर्डर की थी Costco से और ये स्टिल आई थिंक अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है अगर आप में से कोई परचेस करना चाहे तो। यहाँ पर इसके अलावा जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये है मुस्कान की वॉच। मुस्कान ने ऑर्डर की थी अपने लिए एप्पल वॉच और ये हमने ऑर्डर की थी Costco.com से। इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो थे $400 और ये ब्लैक फ्राइडे की डील पर थी 350 की। तो हमने इस पे सेव किए हैं $50 और ये है इनका न्यू ईयर वर्जन। इनका जो न्यू मॉडल है ये वो है, ये सीरीज़ 8 है और अगर आप में से कोई परचेस करना चाहे तो Costco के प्राइस बहुत अच्छी है और इसके अलावा $50 पे ऑफ था। लेकिन आई थिंक मेरे हस्बैंड भी इसको परचेस करना चाह रहे थे तो हमने मुस्कान के लिए पहले ऑर्डर कर दी थी। अब जब हम लोग ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं आपको अभी शूज़ शो करने वाली हूँ ये हमने परचेज़ नहीं किए हैं, लेकिन आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि जब आपके बच्चे कोई चीज़ अचीव करते हैं तो बच्चों से ज़्यादा उससे खुशी होती है आपको। तो ये अयान को गिफ्ट दिया है अयान के कोच ने। और अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता देती हूँ। तो मेरा जो बेटा है अयान वो फुटबॉल प्लेयर है, वो फुटबॉल खेलता है काफ़ी टाइम से। तो अयान के कोच ने अयान से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम अपने हर गेम पे स्कोर करोगे तो मैं एंड ऑफ द सीज़न, जब सीज़न ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट होगा नाइकी के एयर जॉर्डन। तो बहुत प्राउड की बात होती है पेरेंट्स के लिए जब किसी बाहर से आपके बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए। तो ये गिफ्ट था अयान के लिए, जो था अयान के कोच की तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये बात शेयर की जाए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाहर के क्लिप्स, क्योंकि जाना था मुझे लिवरमोर के आउटलेट्स, क्योंकि मुझे चेकआउट करना था शैनल का स्टोर। लेकिन ये जो आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ ये लिवरमोर के जो आउटलेट है उससे अराउंड 12 to 13 मिनट पहले की राइड है और वहाँ जाने का जो रास्ता है बिल्कुल बम्पर टू बम्पर था। और तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि हम लोग वहाँ पर पहुँच सकें और तुम अपनी शॉपिंग कर लो। तो वहाँ से प्लान चेंज हुआ, फिर यहाँ से हम लोग लिवरमोर तो नहीं गए, हम यहाँ से फिर ग्रेट मॉल की तरफ चले गए थे जहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की। तो हमने ग्रेट मॉल से शॉपिंग की और फिर वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे ज़रीन रेस्टोरेंट। अच्छा, ये जो ब्रांच है ये है इनकी रेडवुड सिटी की ब्रांच। मैं यहाँ जाने के लिए इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये है हमारी एक पाकिस्तान की बहुत ही फेमस शेफ़ मिस ज़रीन, उनका ये रेस्टोरेंट है। तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे जाके इनका फूड ट्राई करना चाहती थी। तो मेरे दोनों बच्चों ने यहाँ पे बर्गर्स ऑर्डर किए थे। दोनों ने चिकन के बर्गर ऑर्डर किए थे जो नॉर्मल थे, नॉर्मल फ्लेवर था उनका, कोई ख़ास स्पेशल फ्लेवर नहीं था। इसके अलावा हमने ऑर्डर किए थे गोला कबाब और चिकन, ये दोनों एक सिजलर प्लेटर थे तो जो हमने ऑर्डर किए थे। मैं आपको यहाँ पे अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी। तो मुझे जो इनका जो गोला कबाब था उससे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनमें गोला कबाब वाली कोई ऐसी बात नहीं थी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये है गोला कबाब, इसका मीट बहुत ही ज़्यादा स्मूशी मीट था। रही बात है चिकन की, चिकन का जो फ्लेवर था बहुत अच्छा था, पर ये चिकन का थाई मीट है। अगर आप में से कोई थाई मीट पसंद करता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना इनके बहुत अच्छे थे, शीरमाल इनका बहुत बेहतरीन था। लेकिन ओवरऑल बेस जो फूड मैंने ऑर्डर किया था उसके हिसाब से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप यहाँ पे जाएं और फूड ट्राई करें। लेकिन अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो आप लोग ज़रूर जाइए और एक दफ़ा आप खुद भी एक्सपीरियंस कर लीजिए तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा वहाँ के फूड का। अब यहाँ पर हम लोग घर पे आ गए थे और अब मैं आपको वो सारी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने मॉल से पिक की थी। तो ये है चैम्पियन की 2 स्वेटशर्ट्स, इसमें से एक है मुस्कान की और एक है अयान की।
तो चैम्पियन के इस स्टोर में काफ़ी अच्छी सेल थी और तकरीबन 40 to 50% ऑफ के प्राइजेस थी। मैंने जो स्वेटशर्ट पिक की हैं ये मैंने 50% ऑफ के प्राइस में से पिक की हैं। तो अब मैं आपको वो बैग शो करती हूँ जो मैंने अपने लिए परचेस किया है। ये एक ब्रांडेड बैग है और ये मैंने परचेस किया है माइकल कोर्स से। है एक शोल्डर बैग, मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। तो इसके जो प्राइस मैंने पे किए हैं ब्लैक फ्राइडे के दिन, इसके मैंने पे किए हैं 138 और ये स्टिल अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ये सिर्फ 50% ऑफ है क्योंकि ये इनका न्यू अराइवल है। तो ऑनलाइन इसके अभी जो प्राइस है वो है $200, पर मैंने इसके पे किए हैं 138। तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छे साइज का शोल्डर बैग है। यहाँ पे इन्होंने मैग्नेट का क्लोजर दिया हुआ है जिसको आप प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। अंदर काफी स्पेशियस है, इसमें जिप भी है। अच्छा, इस शोल्डर बैग के अलावा मैंने एक और चीज पिक की है MK के आउटलेट से। तो इसी का मैंने मैचिंग का जो मैंने शोल्डर बैग पिक किया है उसी का मैचिंग का मैंने ये छोटा वॉलेट भी मैंने परचेज किया है। स्टोर से ही मैंने परचेज किया था। ये भी 50% ऑफ के डील से मैंने पिक किया है क्योंकि शोल्डर बैग्स हो या टोट बैग्स हो उसके अंदर हमको कार्ड्स वगैरह स्टोर करने के लिए छोटे वॉलेट की जरूरत होती है। तो ये मैंने इसलिए पिक किया है। इसके मैंने 50% ऑफ होने के बाद मैंने इसके पे किए हैं $47। ओके, तो यहाँ मैं आपको इसको अंदर से ओपन करके शो कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा हाफ इसमें चेन लगी हुई है और हाफ जो है वो इसमें लेदर का स्ट्रैप है और मैग्नेट का क्लोजर है जिसे आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अंदर से काफ़ी रूमी है, काफ़ी स्पेशियस है। 2 इसके कंपार्टमेंट है और इसके अलावा अंदर इसमें एक छोटी पॉकेट की जिपर भी दी हुई है जिसमें अगर आप कोई वैल्यूएबल आइटम रखना चाहें तो सेव कर सकते हैं। तो अच्छे साइज का ये बहुत डिसेंट टाइप का बैग है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने इसके साथ जो मैचिंग जो वॉलेट परचेज किया है उसके प्राइस मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। अंदर से ये भी काफ़ी रूमी है, काफ़ी आपके कार्ड्स जो हैं वो इसमें होल्ड हो जाएंगे। अच्छा, जो मैंने आपको प्राइस मेंशन किए हैं वो बिफोर टैक्स हैं, तो याद रखिएगा टैक्स इसके बाद इंक्लूड होगा। वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकूं कि ब्लैक फ्राइडे की जो डील्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, उसमें आप काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। और अगर आप लोग अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या इसके अलावा और दूसरे ओवरसीज कंट्रीज में हैं तो आपको पता होगा कि ये डील्स बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आप मेरा ब्लॉग वॉच कर रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से, तो बिलीव कीजिए इंडिया पाकिस्तान में भी ब्लैक फ्राइडे पर बहुत अच्छी डील्स होती हैं और इवन के ब्लैक फ्राइडे के बाद भी यहाँ स्टिल बहुत अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग स्टिल गोइंग है। तो मेरा ब्लॉग शेयर करने का आपसे मकसद सिर्फ ये है कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग स्टिल शॉपिंग करना चाहते हो तो आप लोग इन डील से फायदा उठा सकें। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लगती हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक टाइम तक पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कॉन्टेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।